हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अथर सक्सेस पॉइंट। चिल्ड्रन, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर 4 करेंगे। यह एक कविता है। इस कविता में एक लड़की के एक बच्ची है जो उसके मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं चांद को देखकर। चांद को देखकर उस बच्ची के मन में क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में इस कविता में बताया गया है। तो इस कविता को हम पढ़कर उस लड़की के बच्ची के मन में क्या क्या सवाल आ रहे हैं उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चिल्ड्रन, नाउ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी पोयम। क्या नाम है इसका? चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसमें क्या है, एक 10-11 साल की बच्ची है जो अपने मन की बातें बोल रही है। चांद को देखकर जो उसके मन में जिज्ञासा उठती है ना, क्या क्या जिज्ञासा उसके मन में उठ रही है उसके बारे में बताया गया है। चांद से थोड़ी गप्पे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं फूल आकाश, तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। अगेन एक बार हम पोएम पढ़ेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। यहाँ पे जो लड़की है चांद को देख रही है और ये सब सवाल बोल रही है कि आप कैसे हैं, गोल हैं, वो गोल हैं। फिर भी जब मैं उस वो चांद को देख रही हूँ तो उसको कैसा नजर आ रहा है, तिरछे। ठीक है, कैसे नजर आ रहा है चांद, उसको तिरछे नजर आ रहे हैं। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, तारों जड़ा, यानी जो आकाश। अब उस लड़की को क्या लग रहा है कि जो चांद है पूरा आकाश का कपड़ा पहना हुआ, वस्त्र जो होता है ना, ड्रेस, उसको ड्रेस पहना हुआ, आकाश का ड्रेस। और उसके ड्रेस में क्या लगा हुआ है, तारों से जड़ा हुआ। उसका जो ड्रेस है तारों से जड़ा हुआ है। जैसे हमारे ड्रेस में स्टोन लगे रहते हैं, कुछ वर्क किया रहता है, तो जो चांद का ड्रेस है कैसा है, उसके चांद के ड्रेस में तारे जड़े हुए हैं। ठीक है, सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल। मतलब वो क्या बोल रही है लड़की की, जो चांद अपना मुंह खोले हुए है, कैसा चेहरा है उसका, गोल मटोल है, गोरा चिट्टा है। नेक्स्ट लाइन क्या है, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे खूब है जो खूब है गोकी। यानी अब यहाँ बोला हुआ है कि अपनी पोशाक को फैलाए हुए है चारों सिमत। सिमत यानी दिशा, चारों दिशा। तो ये चारों दिशाओं के बारे में बात हो रही है कि आपको अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैला के रखे हैं। आप कुछ, फिर भी आप कुछ तिरछे नजर आते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। तब क्या बोल रही है लड़की कि आप क्या हमें बुद्धू समझ के रखे हो? क्या हम बुद्धू हैं? हमें पूरा बुद्धू निरा मतलब पूरा बुद्धू समझना। ठीक है, पूरा निरा मतलब पूरा, तो क्या हमें बुद्धू समझ के रखे हो? हमें समझ नहीं आता है कि आपको ये बीमारी है। कौन सी बीमारी है? ये बीमारी क्या है उसका, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। ठीक है, ये जो है, इसको लड़कियों को क्या लग रहा है, जो बच्ची है इस कविता में क्या बोल रही है कि ये आपको ये बीमारी है आपको। और चांद के लिए, चांद को क्या बोल रही है कि बीमारी, घटता है तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो बच्चे को बीमारी लगती है कि चांद को ये बीमारी है। ठीक है, 10 दिन नहीं लेते हैं जबकि जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। दम ही नहीं लेते हैं, मतलब जब बढ़ते हैं तो बढ़ते चले जाते हैं, तब तब तक बढ़ते जब तक पूरा गोल ना हो जाए। यह मरज आपका अच्छा नहीं होने में आता, तो ये बीमारी जो है आपका लगता है कि अच्छा नहीं होने वाला है। ये सारे जो सवाल हैं ये लड़की के मन में उठ रहे हैं। चांद को देखकर, रात को देख रही है चांद को, ये सारे सवाल उसके मन में उठ रहे हैं कि आप तो गोल हो और आपने किसका, आप पूरा आकाश का ही कपड़ा पहन के रखा है। आपके जो कपड़े हैं, वस्त्र हैं, उसमें चांद तारे जड़े हुए हैं। और लेकिन वो जो लड़की उसको देखती है तो कैसे नजर आ, वो गोल तो है चांद, पर वो कैसा नजर आता है लड़की को, तिरछे नजर आ रहे हैं। और
क्या होता है, घटते जाते हैं और 15 दिन घटते हैं और 15 दिन बढ़ते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन चांद घटता है और 15 दिन चांद बढ़ता है। तो उसको ये लग रहा है कि आपको ये बीमारी है। लड़कियों को क्या लग रहा है, ये बीमारी है। और इसे किसने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है। ओके, इसे किसने लिखा है, शमशेर बहादुर सिंह ने। ओके, आप पहने हुए हैं। नेक्स्ट अब प्रश्न अभ्यास करते हैं इसका हम लोग। प्रश्न अभ्यास क्या है, आप पहन, फर्स्ट नंबर ये, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना चाहती है कि, तो आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि आपको क्या लगता है, तुम किसे सही मानते हो, यानी आप किसे, हमें जो सही लगेगा उसको हम लेके चलेंगे। तो पहला क्या है, चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। दूसरा है, चांद की पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। तो हमें कौन सी सही लग रहा है, मानो आपको जो सही लगे उसको ले सकते हैं। जैसे मुझे ये लगा कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। ठीक है, संपूर्ण आकाश जो है, जो पूरा आकाश है, ऐसा लगता है कि वो पूरा आकाश को ही अपना वस्त्र बनाए हुए है, कपड़ा बनाया है। और उस कपड़े में क्या लगा हुआ है, तारों तारों से, वो कपड़ा जो है तारों से जड़ा हुआ है, मतलब उन कपड़ों में तारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण बताओ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इस जो कवि है वो चांद से किस दिन गप्पा लगाया होगा, किस दिन बातें की होगी, और आपको उसका दिन बताना है और कारण भी बताना है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, पूर्णिमा, अष्टमी से के पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो इसका आंसर होना चाहिए अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, क्योंकि हम क्या लिखेंगे कि कवि ने चांद से अष्टमी से पूर्णिमा के दिन गप्पे के बीच गप्पे लगाई होगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुमान और कल्पना का। ये देखिए, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं, कुछ लोग बड़ी जल्दी चिढ़ जाते हैं। यह, यदि चांद का स्वभाव ही आसानी से चिढ़ जाने वाला हो तो किन बातों से सबसे ज्यादा चिढ़ेगा, चिढ़कर वह उन बातों से क्या जवाब देगा। अपनी कल्पना से चांद की ओर से दिए गए जवाब लिखो। मतलब आपको बताना है कि चांद किन बातों से चिढ़ जाएगा, और जब चिढ़ जाता है तो उन जो चीज, जिन बातों से चिढ़ रहा है उसको क्या जवाब देगा। तो क्या हो सकता है इसका उत्तर, इसका उत्तर हो सकता है कि जैसे चांद को तिरछा बोलेंगे तो चिढ़ेगा, है ना, कि चांद को तिरछा तिरछा दिखाई देता है, तुम तिरछे दिखाई देते हो तो उससे चिढ़ेगा। तुम घटते बढ़ते रहते हो, यह तुम्हारी बीमारी है, इससे भी वो चिढ़ जाएगा, है ना। इन सब चीजों से वो चिढ़ेगा। और क्या जवाब देगा, वो भी जवाब देगा कि मैं तिरछा नहीं हूँ, तुमको देखने में ऐसा लगता है कि मैं तिरछा नहीं हूँ, अपना आप ठीक करवाओ जाकर, है ना, ऐसा वो बोल सकता है। चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। ठीक है, चांद संज्ञा है और चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है, ये तो पता है ना सभी को। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। ओके, तो आपको बताना है यहाँ पे कि नीचे दिए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कौन सा प्रत्यय जोड़ने से विशेषण बन रहे हैं। यानी प्रत्यय कहाँ लगता है, शब्द के बाद में लगता है, पता है ना, प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है गुलाबी, है ना, गुलाबी में क्या प्रत्यय लगा, ई प्रत्यय लगा है। मखमली, मखमल में ई लगा तो मखमली। कीमती, इसमें भी ई प्रत्यय लगा है। ठंडी, ई प्रत्यय है इसमें भी। जंगली, जंगल का जंगली। कश्मीर का कश्मीरी, ये सारे में क्या लगा हुआ है, ई प्रत्यय लगा हुआ है। ओके, तो इस तरह इसमें बहुत सारे ही है, ये दिए हुए हैं विशेषण, विशेषण शब्द ये, गुलाबी पगड़ी, मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, ये सारे क्या है, विशेषण है, विशेषण शब्द है। और संज्ञा के साथ या सर्वनाम के साथ लगकर उसकी विशेषता बताते हैं।
चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एक बार आप कविता वीडियो दोबारा जरूर देखना और इसको समझना चैप्टर को। चैप्टर बहुत अच्छा है। किस तरह मन में जिज्ञासा आती है चांद को देख के, हमारे मन में भी और भी कुछ चीजें देखते तो हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासा आती है ना। तो इस तरह लड़की के मन में क्या क्या जिज्ञासा आ रही है। तो ये चैप्टर बहुत सुंदर है। एक बार दोबारा वीडियो देखो और समझो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।